नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार अभियान के तहत युवाओं को बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSC के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान कृषि विभाग के लिए नवचयनित 3446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के श्रेणी 3 वर्ग 2 के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी भेदभाव के किया जाता है तो उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। मुख्यमंत्री ने इसे डबल इंजन सरकार की पिछले 9.5 वर्षों की बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। उन्होंने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान चयनित युवाओं और उनके परिजनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं डेली 24 भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सहारनपुर के बिहारीगढ़ में ये असर दिखाई दिया है। प्रकाशपुरम कॉलोनी में जलभराव की गंभीर समस्या को डेली 24 भारत ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। लगातार बारिश के चलते कॉलोनी की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी और कई घरों के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर तक पानी भर गया था। स्थानीय लोग लंबे समय से परेशानी झेल रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। जैसे ही डेली 24 भारत ने जलभराव की भयावह तस्वीरों को प्रमुखता से प्रसारित किया, जिम्मेदार विभागों में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने तत्काल मौके का संज्ञान लिया। ग्राम पंचायत सचिव और ADO पंचायत प्रमोद कुमार की मौजूदगी में पानी निकासी का अभियान शुरू कराया गया। ट्रैक्टर में पाइप लगाकर कॉलोनी में जमा पानी को युद्ध स्तर पर बाहर निकाला जा रहा है। कार्रवाई शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि उनकी आवाज को डेली 24 भारत ने बुलंद किया, जिसके बाद प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। फिलहाल राहत कार्य जारी है और जल्द समस्या के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अमेठी में इन दिनों बाजारों में एक खास तरह की साड़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर और बीजेपी के झंडे की तस्वीरों से छपी साड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले बाजारों में आई इन साड़ियों को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कपड़ों की दुकानों पर रोज बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं और इन साड़ियों की खरीदारी कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि जैसे ही ये नई डिजाइन की साड़ियां बाजार में आई, ग्राहकों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया। कई दुकानों पर इन साड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। महिलाओं का कहना है कि साड़ी की डिज़ाइन अलग और आकर्षक है, इसलिए वो इसे पसंद कर रही हैं। वहीं दुकानदारों के अनुसार त्योहारी सीजन में ये साड़ी लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। रक्षाबंधन से पहले बाजार में आई इस खास डिज़ाइन ने खरीदारी को नया रंग दे दिया है और बाजारों में इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया से मछली पालन के नाम पर कथित करोड़ों रुपए की जालसाजी का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि एक व्यक्ति ने मछली पालन के व्यवसाय में निवेश का झांसा देकर 20 से अधिक लोगों से करीब 4 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली। पीड़ितों के मुताबिक बेहतर मुनाफे का भरोसा दिलाकर उनसे निवेश कराया गया। आरोप है कि कई लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाने के साथ साथ जेवरात और जमीन जायदाद तक बेचकर आरोपी को पैसे दिए। अब तक निवेशक अपनी रकम वापस मांग रहे हैं तो आरोपी कथित तौर पर पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि रकम मांगने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने, ब्लैकमेल करने और परेशान करने की धमकियां दी जा रही हैं। मामले से परेशान लोगों ने बलिया पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और उनकी रकम वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद है और पीड़ित न्याय की राह देख रहे हैं। मामला ये है कि हमारे गांव से कुछ दूरी पे एक गांव है और वहाँ के रहने वाले हरे राम साहनी। गांव सूर्यपुरा है और वहीं के रहने वाले हैं हरे राम साहनी, जो कि हम लोग के गांव में आए और डैम के नाम पे कि हम डैम यहाँ पे हमारा डैम है और उसी के एवज में सबसे पैसा लिए। मतलब कि इसमें 20-25 लोग हैं और सब मोबाइल बंद कर दिए। और मामला सर वही धोखाधड़ी का है। एक आदमी विश्वास जैसे होता है, विश्वास में घात करना। मैं तो संबंध की वजह से आया था करीब में, धीरे धीरे 5-6 महीने तक पीछा किया, मतलब संबंध बनाया। फिर धीरे धीरे अपने चीज़ों को बढ़ाने के लिए, जो व्यवसाय कर रहा था उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों से सहयोग मांगा। वैसे हरे राम साहनी नाम है उस बंदे का और शिवपुर का रहने वाला है। पूरा कहानी और कहानी सर ये है कि वो धीरे धीरे जब सारे मित्र मंडली में घुसा तो अच्छे लोग और शरीफ लोगों को टारगेट किया
और ऐसे लोगों को टारगेट किया जो लोग बहुत शरीफ है, जेन्युइन लगे, साफ सुथरा लगे, उनके पास गया, अलग अलग सबकी कहानी बताया। किसी को बोला कि मछली पालन होता है, किसी को बोला कि हमारा प्याज का व्यापार होता है जो बांग्लादेश में हम भेजते हैं, उसमें प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होता है। मामला ये है कि हमारे गांव से कुछ दूरी पे एक गांव है और वहाँ के रहने वाले हरे राम बदायूं में कथित धर्मांतरण के आरोपों को लेकर मामला चर्चाओं में आ गया है। मुजरिया थाना क्षेत्र के एक दंपति ने सरकारी अस्पताल की कैंटीन से जुड़े एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें आर्थिक मदद और बेहतर जीवन का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। पीड़ित दंपति विनोद और सबिता का आरोप है कि कई वर्ष पहले आरोपी का उनके घर आना जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्हें चर्च से जोड़ने का प्रयास किया गया। महिला का दावा है कि शुरुआत में वो चर्च गई थी, लेकिन वहां कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें सुनने के बाद उसने जाना बंद कर दिया। अब उस पर दोबारा चर्च जाने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने स्वयं को सनातन धर्म में वापस आने की इच्छा जताई है। वहीं शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक संगठन की आड़ में धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद प्रशासन की संभावित कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मैं पहले तो बता दूं, जिला बदायूं की रहने वाली हूँ मैं, और हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं नीरज नाम के, तो वो कुछ टाइम पहले 3-4 साल पहले उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ। हम थोड़ा, हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा आप क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ आप। तो उनके कहने पर हम थोड़ा बहुत दिन चर्च गए, और जब हमने चर्च में जा कर के देखा कि हमारे भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है, तो ये चीज़ मुझे कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लगी। फिर हमने चर्च जाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं केयर टेकर हूँ अपनी ग्राम पंचायत में, तो केयर टेकरों को मानदेय समय से नहीं मिलता है। इस समस्या को लेकर के मैंने अपनी एक यूनियन बनाई और उस यूनियन को लेकर के मैं काम कर रही हूँ। और अभी 31 जुलाई को हमारा प्रोग्राम हुआ था लखनऊ में, और उस मतलब हमें इस तरह से वो मजबूर कर रहा है कि हमारे संगठन पे भी उंगलियां उठा रहा है। वहीं लखनऊ में अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का बड़ा असर देखने को मिला है। पारा क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान जब्त किए गए पशुओं की सोमवार को नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकनाथ सभागार में खुली नीलामी कराई गई। इस नीलामी में कुल 243 भैंसों को बेचा गया, जिससे नगर निगम को 58,89,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। नीलामी प्रक्रिया में 41 लोगों ने हिस्सा लिया और निर्धारित नियमों एवं शर्तों के तहत खुली बोली के माध्यम से पूरी कार्रवाई संपन्न कराई गई। नगर निगम के अनुसार अभियान के दौरान पकड़े गए पशुओं को ऐशबाग, ठाकुरगंज, आलमबाग और पीजीआई कांजी हाउस के अलावा कान्हा उपवन और राधा उपवन गौशालाओं में रखा गया था। नीलामी के दौरान नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की गई। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि अवैध डेयरियों, प्रदूषण और जन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ललितपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूर घायल हो गए। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के मसौरा गांव के पास हुआ, जहां सवारियों से भरे एक ऑटो टैक्सी अचानक से असंतुलित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर हरियाणा के सोनीपत से मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जाने के लिए ऑटो टैक्सी किराए पर ली थी। इस दौरान मसौरा के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 5 घायलों का इलाज इमरजेंसी वार्ड में जारी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बहराइच में मेडिकल कॉलेज के महिला गेट के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। न्यू किरण मेडिकल स्टोर में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुकान से अचानक धुआं और आग की लपटें निकलती दिखाई दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक दिया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखे लाखों रुपए की दवाइयां और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया। हालांकि शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं ललितपुर में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो सामने आने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों में भी डर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि छात्रों के दोनों गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। आशंका जताई जा रही है कि विवाद की वजह पुरानी रंजिश या आपसी कहासुनी हो सकती है। हालांकि मारपीट की वास्तव की वजह भी स्पष्ट नहीं हो सकी है और स्थानीय लोगों के मुताबिक मारपीट में शामिल छात्र एक निजी स्कूल के बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो 20 अगस्त 2026 का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ छात्र सड़क पर एक दूसरे के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने के साथ वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। पुलिस की तरफ से छात्रों की पहचान और विवाद की असली वजह पता लगाने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र की नई तहसील रोड का बताया जा रहा है। वहीं बहराइच जिले के रानीपुर थाना पुलिस पर चोरी के मामले की आड़ में शराफा कारोबारी के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रजत कारीगर कमेटी के सदस्यों ने सोमवार को अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया। बड़ी संख्या में व्यापारी भाजपा नगर विधायक अनुपमा जायसवाल के आवास पर पहुंचे और पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों का आरोप है कि रानीपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस कुछ संदिग्ध आरोपियों को पकड़कर पूछताछ कर रही है, लेकिन इसी की आड़ में निर्दोष शराफा कारोबारियों को भी परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों के मुताबिक रविवार देर रात पुलिस ने मीरा खेलपुरा निवासी शराफा राजेश साहू को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सोमवार सुबह दूसरे शराफ दिनेश साहू के घर भी पुलिस पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई। एक गलाई कारीगर की दुकान पर काम कर रहे आशीष को भी पुलिस की तरफ से ले जाने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही करीब 1 सैकड़ा व्यापारी लामबंद हो गए और शराफा बाजार बंद कर दिया। विधायक अनुपमा जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर मामले की उचित कार्रवाई की मांग की। विरोध के बाद पुलिस ने 2 लोगों को छोड़ दिया, जबकि अन्य को भी जल्द छोड़ने का आश्वासन दिया गया। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार चोरी के जेवर खरीदने के आरोप में एक शराफ को पहले ही हिरासत में लिया गया है और बरामद आभूषणों के आधार पर जांच जारी है। सुमित कुमार खन्ना, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सराफा एसोसिएशन का। आज आप लोग विधायक सदस्य क्या मांगे? व्यापारी उत्पीड़न के विरोध में मिलने आए थे। हमारे व्यापारी को उठा लिया गया था रानीपुर थाना द्वारा और उसकी निशानदेही पे हमारे 2 निर्दोष व्यापारियों को भी उठाया गया रात में 2:30 बजे। उसी के विरोध में हम लोग विधायक जी से मिलने आए थे, अपना पक्ष रखा। विधायक जी ने भी वहाँ बात की, आश्वासन दिया कि कोई किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। और जा रहे हैं हम लोग यहाँ से SHO रानीपुर से मिलने के लिए कि कम से कम जो निर्दोष दुकानदार, जिन्होंने दुकानदार से सामान खरीदा, वो दोषी कैसे हैं, कम से कम उनको रिलीज करें। बाकी जांच में पूर्ण सहयोग है। उनकी आवश्यकता होगी, हमारी आवश्यकता होगी, हम हर समय प्रशासन के साथ खड़े हैं। 200-250 लोगों ने हमारा घर घेर रखा। घेर तो नहीं कहेंगे, मैं तो कहूँगी मेरे पास आए दुख सुख की बात करने। आप जब आए थे शुरू में तो आपने शायद इन लोगों के सामने एक विषय रखा था कि एक बार हम लोग बैठकर आपस में बातचीत करेंगे, तो वो तो नहीं संभव हो पाया। बीच में ये जो घटना घटी, अभी बता रहे कल रात में जो है कोई जैसे कहीं पता चला होगा कि किसी ने बेचा। अब इनका ये कहना है कि सोनार को कोई सोनारी बेच देता है। अब हमको तो नहीं पता ये क्या चीज़ है, हमारा मिलने जुलने वाला लोग है, हमको बेचा। अब हमको बेचा, हमने खरीद लिया। सोनार ने बेचा, सोनार ने एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को बेच दिया। अब उसमें रात में आए होंगे, ठीक है, वो पता करें। अगर गलत चीज़ है तो वो अपनी कार्रवाई से इन लोगों को कोई वो नहीं है। लेकिन अब पता चला कि रात में आए दबिश देने और उसके बाद जो है वो दरवाजा लोगों ने नहीं खुला तो बगल में कोई निकला, पूछा आप कौन है, कहा उनके चाचा हैं। तो अब उनको उठा के लेकर चलेगा, जिससे कोई मतलब नहीं लेना देना, तो कोई भी कार्रवाई। तो मैं ये चाह रही हूँ। वहीं पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र में 12 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी जैनुल के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि मामला करीब 12 लाख रुपए की चोरी से जुड़ा है। घटना के संबंध में पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी जैनुल की तलाश में अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना न्यूरिया क्षेत्र में पुलिस की उससे मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश में आसपास के इलाके में कॉम्बिंग अभियान भी चलाया। पुलिस टीम चोरी की घटना से जुड़े अन्य आरोपों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और गिरफ्तार जैनुल से भी पूछताछ
कर चोरी की रकम और घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर तालुके महाराजपुर में गर्ग, रोलर फ्लोर और राइस मिल से उड़ने वाली राख व कीड़ों से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। रामपुर तालुके महाराजपुर के अलावा सुआवोज, कपूर और रानीखेड़ा समेत करीब आधा दर्जन गांवों के लोग लंबे समय से इस समस्या से परेशान होने का दावा कर रहे हैं। समस्या से नाराज ग्रामीणों ने मैगलगंज हवाई पर जाम लगा दिया। अचानक हाईवे पर जाम लगने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और करीब 30 मिनट तक यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि मिल से उड़कर आने वाली राख और कीड़ों के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उनका कहना है कि राख और कीड़ों के कारण आसपास के घरों और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक इस समस्या को लेकर पहले भी संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। हाईवे पर जाम की सूचना मिलते ही डायल 112 और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खत्म कर दिया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात दोबारा सुचारू हो सका। वहीं कन्नौज के ARTO कार्यालय में दलालों के कथित कब्जे को लेकर लोगों में नाराजगी है। दूर दराज क्षेत्रों से अपने जरूरी काम करने के लिए कार्यालय पहुंचने वाले ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि कार्यालय में समय से अधिकारियों के नहीं बैठने के कारण लोगों को अपने काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्हें कार्यालय में अपने काम से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी नहीं मिलते तो आखिरकार उन्हें दलालों का सहारा लेना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि दलालों और बाबुओं के कथित गठजोड़ के चलते आम जनता को अपने छोटे बड़े काम कराने के लिए अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का यह भी आरोप है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय समय के दौरान नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहती है। अधिकारी से संपर्क करने के लिए फ़ोन किए जाने पर कॉल रिसीव नहीं होने की शिकायत भी सामने आई है। दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी कार्यालय में पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को दलालों के चक्कर न लगाने पड़े। लोगों ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कराने और कार्यालय में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। फिलहाल लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है। वहीं पीलीभीत के थाना सहरा मऊ उत्तरी पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरपेश सिंह उर्फ गुरमेश सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग से जुड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए। घटना के संबंध में पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है। पूरा मामला पीलीभीत के थाना सहरा मऊ उत्तरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं अयोध्या में चंपत राय के विरोध में संतों की प्रस्तावित बैठक को लेकर विवाद सामने आया है। संतों का आरोप है कि पुलिस ने रामायणम आश्रम में होने वाली बैठक पर रोक लगा दी और आश्रम में ताला लगा दिया। कुछ संतों ने कुछ देर तक उन्हें नजरबंद किए जाने का भी आरोप लगाया। संतों ने जिला प्रशासन पर भी मिली भगत का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान संतों ने चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो के नारे लगाए। संतों का आरोप है कि चंदा प्रकरण से जुड़े आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में महंत जन्मजय शरण, प्रकाशानंद गिरी उर्फ कंप्यूटर बाबा और महामंडलेश्वर परमानंद गिरी समेत कई संतों के मौजूद रहने की बात की गई। संतों ने वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर संतों का नया ट्रस्ट बनाने की मांग उठाई। विरोधी गुट के संतों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही 1 लाख संतों को लेकर अयोध्या में बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। संतों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपनी आवाज़ आगे भी बुलंद रखने की बात कही। हालांकि पुलिस की ओर से बैठक रोकने और आश्रम में ताला लगाने के आरोपों पर आधिकारिक पक्ष सामने आना भी बाकी है। वहीं बलिया में दिन दहाड़े लूट की वारदात ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक गैस एजेंसी के कैशियर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी लूट ली। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के हैबतपुर निवासी उपेंद्र कुमार
चितबड़ा गांव स्थित संजय भारत गैस एजेंसी में कैशियर के पद पर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि एजेंसी का काम खत्म करने के बाद उपेंद्र कुमार अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उनकी बाइक को रोक ली और बाइक की डिक्की में रखे 1,22,000 रुपए नगद छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। थाना क्षेत्र चितबड़ा गांव के अंतर्गत संजय भारत गैस एजेंसी के कैशियर उपेंद्र कुमार पुत्र दूखन राम निवासी ग्राम हैवतपुर थाना कोतवाली के साथ महरई पानी प्लांट के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के द्वारा उनको रोककर उनकी मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1,22,000 रुपए छीनकर ले जाने की घटना कारित की गई है। उक्त घटना में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। वहीं ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया जब तेज रफ्तार से जा रहा है एक ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। हादसा तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के तेरई फाटक स्थित मर्दन ढाबे के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक ललितपुर से झांसी की ओर जा रहा था, तब ये चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। राहत की बात यह रही कि ट्रक चालक और क्लीनर दोनों इस हादसे में बाल बाल बच गए और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। इसके बाद यातायात को सुचारू करने की कार्रवाई शुरू की गई। हादसे के कारणों का भी जांच की जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफ़ी तेज थी, जिसके चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। वहीं अमेठी में मालती नदी से एक महिला का शत विशत शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के खोपुर गांव के पास का है, जहां टूटे हुए लकड़ी के पुल के निकट नदी में शव दिखाई देने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही संग्रामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव की पहचान शिवपुर करनाईपुर निवासी करीब 40 वर्षीय संजू देवी के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि संजू देवी 22 अगस्त से लापता थी और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही थाने में दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि शव की अंतिम पहचान और मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं और लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं अमेठी में खराब सड़कों और निर्माण कार्यों में कथित लापरवाही को लेकर महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला। रीता सिंह जन कल्याण समिति के बैनर तले सैकड़ों महिलाएं लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंची और जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र की कई सड़कें लंबे समय से जर्जर हालात में हैं, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई है और जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। प्रदर्शन के दौरान समिति की ओर से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में खस्ता हाल सड़कों की जल्द मरम्मत, आवश्यक स्थानों पर बैरिगेटिंग और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की गई। समिति का कहना है कि वो लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रही है और अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर विभागीय अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर जी, मामला है कि यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो पीडब्ल्यूडी का रोड बनाया जाता है, उस रोड पर इनके यहाँ पुलिया अगर आती है तो उसको उसी दशा में छोड़ करके और हैंडओवर कर देते हैं। हमारे साथ की हैं एक अनीता जी, पहले हम आए थे, धरना दिए थे, तो उस समय हमने पत्र दिया था कि पुलिया का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।